ओम शांति। जून 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह लेख है। टॉपिक है खुश रहना मनुष्य की अपनी जिम्मेदारी है। ब्रह्मा कुमार विनायक सोलार प्लांट शांतिवन से हैं। वे कहते हैं, अगर कोई कहे कि मैंने बाहर पैसे रखे थे, किसी ने उठा लिए, तो पहला प्रश्न यह नहीं उठता कि किसने उठाए, बल्कि यह उठता है कि आपने खुले में पैसे रखे ही क्यों, तिजोरी में रखते। पैसे संभाल कर रखना कॉमन सेंस है। चोरी बेपरवाही के कारण हुई है। वैसे ही अगर किसी बगीचे के फूल फल आदि कोई जानवर खा जाए तो लोग यही पूछेंगे कि बगीचे को बाड़ नहीं लगाई थी क्या। ये तो मालिक की बेसमझी है, जानवर की क्या गलती है। अपनी वस्तु का बचाव करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल इसी तरह हम कभी भी यह नहीं कह सकते कि उसने मेरी खुशी छीन ली या उसके कारण मेरी खुशी गुम हो गई, क्योंकि जैसे चोर पैसे उठा लेता है, जानवर बगीचे को खा जाता है, वैसे ही बातें, परीक्षाएं हमारी खुशी को छीनने आती है। जरूर, लेकिन खुशी को न खोने देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर खो बैठे तो दोषी हम खुद हैं, दूसरे नहीं। जैसे 1 करोड़ को शून्य से गुना करो तो राशि शून्य ही निकलती है, वैसे ही जीवन में सब कुछ है, लेकिन खुशी शून्य है तो जीवन का सार ही शून्य निकलता है। अगर खुशी है तो और कुछ भी न रहते हुए मानो सब कुछ है। यह पता रहते हुए भी कई लोग खुश रहने से वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में उसका महत्व नहीं समझ पाते। पैसे को बैंक में रखते हैं, घर के दरवाजे खिड़कियों को ग्रिल लगवाते हैं, कंपाउंड को तार लगाकर उसमें बिजली भी छोड़ते हैं, क्योंकि संपत्ति के महत्व को जानते हैं। लेकिन खुशी, जो खुशी जीवन का मूल आधार है, उसके महत्व को कम आंकते हैं। क्या है खुशी? आत्मा के 7 मूल गुण है: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ। इन 7 गुणों से प्रेरित संकल्प भले एक ही गुण का क्यों न हो, जब मन में उत्पन्न होता है तो उस संकल्प का बाह्य रूप है खुशी, जो चेहरे से प्रकट होता है। इन 7 गुणों से संबंधित संकल्प करने से प्राप्ति का अनुभव होता है, और जहाँ प्राप्ति है वहाँ खुशी है। खुशी जीवन का सार भी है, एक अनोखा गुण भी है, महान शक्ति भी है, समस्या का निवारण भी है, एक शक्तिशाली अस्त्र भी है, जिसके भीतर स्नेह जैसा बारूद भरा हुआ है, और शारीरिक, मानसिक व पारिवारिक स्वास्थ्य की नींव भी है। कहते हैं, खुश लोग ही सबसे स्वस्थ लोग हैं। वैद्यकीय विज्ञान में खुशी को संजीवनी बूटी की उपाधि दी गई है। मरते हुए मनुष्य में खुशी देने वाली कोई एक बात फिर से जीने का उमंग उत्साह भर सकती है। मनोविज्ञान कहता है कि 95% लोगों का मूल कारण है चिंता। इसलिए ही चिंता को चित्ता कहा जाता है, और चिंता के लिए दुनिया में केवल एक ही दवाई उपलब्ध है, वह है खुशी। खुश रहने से सबसे पहला लाभ यह होता है कि तनाव से मुक्त हो जाते हैं, सृजनशीलता, कार्यकुशलता बढ़ती है, रोग प्रतिशक्ता कवच शक्तिशाली बनता है, शरीर की सारी व्यवस्थाएं और सारे अंग सक्षम रीति से कार्य करते हैं, और आयु भी बढ़ जाती है। इसलिए ही कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। क्यों गुम हो जाती है खुशी? मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प जब आत्मा के 7 मूल गुणों पर
आधारित होते हैं तब व्यक्ति की मनोवृत्ति दाता की होती है, न कि लेवता की। देना अर्थात दाता बनना। दाता सदा खुश रहता है। दाता के पास दुख गलती से भी आ नहीं सकता है। अगर मन के संकल्प आसुरी गुण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार से प्रेरित होते हैं तब खुशी गुम हो जाती है, क्योंकि देने के बजाय लेने वाले बन जाते हैं। स्नेह चाहिए, मान सम्मान, स्थान, सुविधाएं चाहिए। इन चीज़ों को पाकर खुश रहने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन खुशी पाने की विधि यह नहीं, तो यह न होने के कारण सिद्धि भी नहीं मिलती। लेना माना इच्छा के वशीभूत होना। इच्छा मनुष्य को दुख, अशांति, कलह, क्लेश, निराशा, नफरत जैसी अनेक नकारात्मक बातों का शिकार बना देती है। कुछ लेकर खुश रहने की आदत जब लग जाती है तो समझिए हमने अपनी खुशी को बाहर रख दिया है, जो किसी भी वक्त चोरी हो सकती है, क्योंकि अपनी खुशी के लिए हम दूसरों पर अवलंबित हो गए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने बात न मानी, तमन्ना पूरी नहीं हुई तो खुशी गुम। सदा खुश रहने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए निम्नलिखित 3 बातों पर विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत है। पहली बात है लेने की मनोवृत्ति का परिवर्तन। भिखारी तो भिखारी ही है, चाहे पैसे का हो या मान सम्मान का। भिखारी को कोई अपना नहीं समझते हैं, भले ही उस पर तरस खाकर पैसे फेंक देते हैं, लेकिन दूर से। भिखारी और खुशी इन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती। खुशी होती क्या है वह जानता तक भी नहीं, क्योंकि मांगना एक कर्म है और उसकी प्रारब्ध है दुख, न कि सुख। ठीक उसी तरह किसी भी प्रकार की मांग, प्यास, भूख, चाहत अगर मन में है तो समझिए कि खुशी हमसे विदाई ले चुकी है और उस जगह दुख, अशांति, निराशा ये सब डेरा लगा चुके हैं। इसलिए सदा खुश रहना है तो मांगने का संस्कार मिटाकर दातापन का संस्कार अपनाना होगा। 5 स्वरूपों का अभ्यास हमें दातापन के संस्कार की महसूसता कराता है। शिव पिता से मिले हुए स्वमानों की निरंतर स्मृति दातापन के संस्कार धारण कराती है और सहज राजयोग के अभ्यास से मांगने का संस्कार मिट जाता है। दूसरी बात है सर्व संबंध एक पिता से। सबसे अधिक खुशी मिलती है संबंध से। खाने की, पहनने की भले ही कमी हो, लेकिन संबंध में मिठास है तो खुशी का पारा सदा चढ़ा रहता है। अथाह संपत्ति, सुविधाएं होते हुए भी अगर खुशी नहीं है तो स्पष्ट है कि संबंधों में तनाव है। शिव पिता प्रेम का सागर है। उनकी श्रीमत पर चलने से, उन पर नौचावर होने से, उनके साथ सर्व संबंध निभाने से हम पर शिव पिता की ओर से सदा प्रेम की वर्षा होती रहती है, जो केवल खुशी की ही नहीं बल्कि अतीन्द्रिय सुख की भी अनुभूति कराती रहेगी। तीसरी बात है कर्म का ज्ञान। फलाने व्यक्ति, समस्या, स्थान आदि के कारण मेरी खुशी गुम हुई है। नहीं, व्यक्ति हो, समस्या हो या स्थान हो, केवल निमित्त मात्र है यह सब, परंतु खुशी गुम होने का मूल कारण है अयथार्थ कर्म, जो आसुरी संकल्पों की प्रेरणा से किए गए हैं। इसलिए ही कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे दुख और सुख का कारण मैं ही हूँ। कर्म का यह ज्ञान पाने से फरियादें बंद हो जाती है। एक तरफ अन्य आत्माएं जिनको हमने हमारी खुशी कम होने का कारण समझा था,
निर्दोष नजर आने लगती है। दूसरी तरफ पाप कर्मों को त्यागने व सुकर्म करने की शुभ भावना जागृत होने लगती है। दृष्टिकोण और कर्म में होने वाले इस परिवर्तन से खुशी उत्पन्न होती है, जो जिंदगी भर स्थायी रहती है। इसलिए जैसे तंदुरुस्ती बनाए रखना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वैसे ही ऊपर बताई गई 3 बातों को ध्यान में रखकर मन की खुशनुमा अवस्था को बनाए रखना भी हमारी अपनी ही जिम्मेदारी है। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।